नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतहर। बिहार की खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको अमेरिका की दिखाते हैं, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के मिनीपोलिस में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मिनीपोलिस में हजारों लोगों ने कर्फ्यू तोड़ हिंसक प्रदर्शन किया है। वाशिंगटन में प्रदर्शनों को देखते हुए व्हाइट हाउस बंद करना पड़ा। डेट्रॉयट, अटलांटा, न्यूयॉर्क, फिनिक्स, डेनवर, लॉस वेगास और लॉस एंजलिस में भी उपद्रव हुआ है। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। डेट्रॉयट में गोली लगने से एक शख्स भी मारा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की हंगामे की ये तस्वीरें हैं, और इस दौरान भीड़ ने जबरदस्त लूट भी की है। लूट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनेपोलिस शहर में पुलिस हिरासत में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी, और उसके बाद 30 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में रात को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। लॉस एंजलिस, फिलाडेल्फिया और अटलांटा समेत 16 राज्यों के 25 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे पास खतरनाक कुत्ते और घातक हथियार हैं। अगर प्रदर्शन को नहीं रोका गया तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बीच आप देखिए उपद्रव के साथ लूट की तस्वीरें, किस तरीके से शॉपिंग मॉल्स को लूटा गया, किस तरीके से जो स्टोर्स होते हैं उनको लूटा गया, और लूट की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस दौरान जमकर आगजनी की गई है। आपको बता दें कि लूट भी हुई है, आगजनी हुई है और मॉब लिंचिंग की भी घटना अमेरिका में सामने आई है। कुल मिलाकर कोरोना के इस संक्रमण के बीच यूएस में हालात बेकाबू हैं। करीब करीब पूरा अमेरिका जल रहा है। 16 राज्यों के 25 शहरों में इस तरह की उपद्रव की घटनाएं सामने आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके की ये तस्वीरें, जब ये देखिए मॉब लिंचिंग भी हुई है, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटना भी इस दौरान हुई है। किस तरीके से भीड़ एक शख्स की पिटाई करती है। 16 राज्यों के 25 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अश्वेत शख्स की मौत के बाद से यह बवाल हुआ है। तो लूट, आगजनी और मॉब लिंचिंग की तस्वीरें, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स की पिटाई की जाती है, मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। दूसरी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। दरअसल एक अश्वेत शख्स की मौत पुलिस के हाथों हो गई, पुलिस हिरासत में हो गई, जिसके बाद यह पूरा हंगामा बरपा। हालांकि 16 राज्यों के 25 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। रात में कई जगह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबरें आई थी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को उपद्रवी पलटने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएस के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका के 16 राज्यों में 25 ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। एक अश्वेत शख्स की मौत के बाद यह हंगामा बरपा है। और ये देखिए न्यूयॉर्क पुलिस के जीप को किस तरीके से पलटने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाया गया और प्रदर्शनकारियों के द्वारा जमकर तांडव मचाया गया। एक तरफ अमेरिका कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से मरने वालों की तादाद वहां पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद अमेरिका में है। और इस बीच अब ये प्रदर्शन 16 राज्यों के 25 शहरों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। और इस दौरान जमकर तांडव मचाया गया, जमकर उत्पाद मचाया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा। मॉल्स लूट लिए गए, स्टोर्स लूट लिए गए, कपड़े लूटे गए और खाने पीने की चीजें लूटी गई। जहां पर प्रदर्शनकारियों के सामने जो भी दुकान आते उनको लूट लिया जाता है, और ये जो सड़कों किनारे खड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें आग लगा दी जाती है। तो ये
मॉब लिंचिंग की घटना को भी इस दौरान अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि एक अश्वेत शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है और उसके बाद यह हंगामा शुरू होता है और धीरे धीरे यह हंगामा इस कदर बढ़ता जाता है कि यह हंगामा 16 राज्यों के 25 शहरों को अपनी चपेट में ले लेता है। तमाम अश्वेत लोग सड़कों पर उतर आते हैं और प्रदर्शन शुरू हो जाता है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेतावनी के बावजूद भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प होती है और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बिहार में केंद्र की तर्ज पर अनलॉक 1 होगा। देश की तर्ज पर बिहार में भी अब छूट मिलेगी। यह फैसला आया है। कल से बिहार में लागू होगा अनलॉक 1। हालांकि पहले यह बात सामने आ रही थी कि 15 जून तक जो लॉकडाउन 4 था उसके मुताबिक ही यहां पर बंदिशें रहेंगी। यहां पर तमाम जो चीजें हैं उस हिसाब से ही खुलेंगे, यानी कि लॉकडाउन रहेगा। लेकिन अब फैसला यह आया है कि देश की तर्ज पर बिहार में भी छूट मिलेगी। जिस तरीके से लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया और इस दौरान जिस तरीके की छूट देश भर में रहेगी, वैसे ही छूट अब बिहार में भी देखने को मिलेगी। यानी कि बिहार के लोगों के लिए एक राहत कह सकते हैं, लेकिन राहत को आप गलत और बेजा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो रोक लगाई गई है या फिर जो लॉकडाउन किया गया है वो हमारे और आपके भले के लिए किया गया है। जो भी छूट सरकार भले दे, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। बिना जरूरत के घर के बाहर ना निकलें, बाजारों में ज्यादा भीड़ ना लगाएं। और आपको बता दें कि ये तमाम चीजें जो सरकार की तरफ से कही गई हैं, बिना मास्क के ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें। तो तमाम जो एहतियात बरते जाने चाहिए वो आपको बरतना है। ऐसा नहीं समझना कि अगर सरकार अनलॉक 1 दे रही है आपको, यानी कि छूट दे रही है, तो कोरोना खत्म हो गया है। लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। अनलॉक 1 होगा लॉकडाउन 5.0 का नाम। कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन 5.0। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती। जुलाई में खुल सकता है स्कूल। राज्य सरकारों से समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला। जुलाई के बाद खुल सकते हैं मॉल, सिनेमा हॉल और जिम। 8 जून से एहतियात के साथ खुलेंगे होटल और धार्मिक स्थल। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम पर रोक जारी। चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस बीच और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 बिहार के संपादक प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब देश के ही तर्ज पर बिहार में भी अनलॉक 1 होगा, यानी कि लॉकडाउन होगा लेकिन तमाम छूटें देश के तर्ज पर ही मिलेंगी। क्या तमाम चीजों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया? क्योंकि पहले बात यह आ रही थी कि लॉकडाउन 4 के तर्ज पर ही तमाम बंदिशें रहेंगी। कल जो बात आ रही थी और हमारे पास जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली थी उसमें यह था कि बिहार सरकार जो है वो लॉकडाउन 5 जो है वो लॉकडाउन 4 के तर्ज पे ही उसे करने की बात कर रही थी। लेकिन आज दिन में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई बिहार में, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के साथ जितने वरीय पदाधिकारी थे उन्होंने बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी से बात की, सारे जिलाधिकारी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात हुई और उनसे फीडबैक लिया गया। और उसमें जो बातें निकल के सामने आई, सबका ये मानना था कि जो भारत सरकार का जो अनलॉक 1 है उसे लागू किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन को लागू करने में बिहार सरकार का जितना रिसोर्सेज लग रहा है और उसके बावजूद भी जितने कर्मी लगे हुए हैं उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं रहा है और काफी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रशासन को। तो अनलॉक 1 का फेज शुरू किया जा सकता है, ये सबका मंतव्य था। और उसके बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस आए हैं, एमएचए के जो गाइडलाइंस आए हैं उसके मुताबिक बिहार में भी जो है अनलॉक 1 जो है वो उसे लागू किया जाएगा। जी
प्रभाकर जी, तो ये माना जाए कि सरकार और प्रशासन ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और अब जो भी कुछ होगा वो जनता के भरोसे होगा, क्योंकि बिहार में अब भी लगातार जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और उनमें ज्यादातर संक्रमित मरीज भी पाए जा रहे हैं। जिससे मैं हाथ खड़ा करना नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी उसके साथ ही एक और घोषणा ये की गई कि जितने भी जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसे भी 15 जून तक बंद कर दिया जाएगा, इसलिए कि जितने मरीज आने थे बिहार सरकार के मुताबिक वो मरीज वो जितने भी बाहर से श्रमिक आ रहे थे, माफ कीजिएगा, वो सारे श्रमिक लगभग अब आ चुके हैं। 1 से 2 दिन उनका आने का और सिलसिला बचेगा और उसके बाद वो 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर्स में रहेंगे। तो 15 जून के बाद उन क्वारंटाइन सेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी जो नए नियम है बिहार सरकार के, उसके मुताबिक जो 6-7 जो संक्रमित शहर हैं जहां से बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं, केवल वहां से आने वाले श्रमिकों को ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है और बाकी श्रमिक जो हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाता है। तो साथ ही इसके साथ ही ये घोषणा की है बिहार सरकार ने कि 15 जून के बाद जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए गए थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और जितने श्रमिक को आने से बिहार में लगभग उन्हें लाया जा चुका है। आज भी लगभग 2 लाख के आसपास श्रमिक जो है आज के दिन लगभग 1400 ट्रेनें पहुंच रही हैं, 2 लाख के आसपास श्रमिक आज पहुंच रहे हैं। तो उन्हें उसमें से जो 7 शहर जिन्हें चिन्हित किए गए हैं, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर हैं जहां बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है, वहां से लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है, बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो वो उसके साथ जो नए नियम लागू होने थे एमएचए के, जो अनलॉक 1 जिसे लागू करना है, उसके साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो 15 जून के बाद उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देश के तर्ज पर ही बिहार में भी अनलॉक 1 लागू होगा, यानी कि जो तमाम छूट दिए जाने हैं इस अनलॉक 1 या फिर यूं कहें लॉकडाउन 5 में, वो अब बिहार में भी मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये अनलॉक 1 कैसा होगा, इसमें क्या कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी और क्या कुछ छूट दिए जाएंगे, क्या आपको रियायत मिलेंगी, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल अनलॉक 1 जो है वो 3 फेज में लागू होगा, 3 फेज में इसे लागू किया जाना है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जो है वो जारी रहेगी पहले की तरह, जहां पर जो संक्रमित इलाका होगा वो अगर कंटेनमेंट जोन है तो वहां पर पाबंदियां जारी रहेंगी। 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा, हालांकि कुछ शर्तों की बिना पर उन्हें खोला जाएगा। 8 जून से होटल और रेस्टोरेंट भी खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन यहां पर उन तमाम होटल और रेस्टोरेंट को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। फेज 2 में स्कूल या कॉलेज खोले जाएं कि नहीं इस पर फैसला होगा और स्कूल कॉलेज खोलने के नियमों को लेकर भी बातचीत होगी। और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बिहार लौटने वाले मजदूरों की परेशानी कम नहीं हो रही है। इन मजदूरों को बसों के जरिए गृह जिला भेजा जा रहा है, लेकिन जिन जिलों में यात्री कम होते हैं और कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, ऊपर से मुश्किल ये कि खाने पीने के लिए उनको कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए गया से ये रिपोर्ट। श्रमिक ट्रेनों से यात्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गया स्टेशन पर बस की व्यवस्था की गई है, लेकिन जहां मेजॉरिटी रहती है यात्रियों की वहां जल्दी भेज दिया जाता है, लेकिन जिस जिले के यात्रियों की संख्या कम होती है उन्हें परेशानी होती है और कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है बस के लिए। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं सूरत से आए हुए हैं और आरा बक्सर के लोग हैं, तो आरा बक्सर के लोगों की संख्या कम है, यही वजह है कि घंटों से इंतजार करना पड़ा। अच्छा बताइए कितना देर और क्या परेशानी? 2:30 बजे से उतरे हैं, ठीक ना। परेशानी अभी तक कोई बस नहीं, सूचना नहीं मिला है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि आराम से रहिए, सूचना हम कर दे थी, व्यवस्था करेंगे। अच्छा आप बताइए जी कहाँ से आए और क्या दिक्कत हुआ अभी? हम मुंबई से आए हैं 3 बजे, यहाँ सुबह से 3 बजे से यहीं खड़े हैं। अभी 3 बजे से ये लोग बोल रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा, अभी तक कोई सवाल कोई जवाब मिला नहीं है। अभी ये लोग क्या करेगा, अभी कुछ वो भी संभव नहीं है। आदमी 3 बजे 2 दिन से थप्पड़ में नहीं खाते, ट्रेन में खाना खाए नहीं, ऐसे अभी आके 3 बजे आदमी यहाँ खड़ा है। तो क्या ट्रेन में खाना वाना नहीं मिला? खाना मिला है जहाँ तक खाना, इटारसी में खाना मिला है, झांसी में खाना मिला, 2-3 जगह खाना मिला है, नहीं तो खाना वाना कहीं मिला नहीं है। ट्रेन में जो है रेलवे के द्वारा कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो बिचौलिया हैं वो लोग इन लोगों से पैसा विभिन्न माध्यमों से ले रहे हैं। ये अभी यहाँ आए हैं और अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें घर तक पहुँचाने के लिए बस का इंतजाम किया जाए। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। पटना में बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉल से जुड़े। दीघा विधानसभा क्षेत्र के 408 बूथ से इस वर्चुअल रैली में जुड़े लोगों को रविशंकर प्रसाद ने संबोधित किया।
छोटी सी इस वर्चुअल रैली को दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने आयोजित किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पूरे मार्गदर्शन के हेतु पे हमने अपने 408 बूथों पे आज जोड़ने का काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए हैं। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी, माननीय संगठन मंत्री माननीय नागेंद्र जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद पूरी तरह से आत्मसात करते हुए आज आप देखे होंगे कि अलग अलग अल्पसंख्यक समाज हो, वो नक्टा दियरा हो, स्लम हो, सब लोगों ने एक साथ सुनने का काम किया है और वो संदेश गया है। और वो संदेश के माध्यम से यहाँ बूथ नंबर 322 पर कैलाशपति मिश्रा मंडल के अंतर्गत शक्ति केंद्र पर अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में हमने संवाद करने का भी काम किया है बूथों तक। तो निश्चित तौर पर यह प्रयोग आज पहली बार बड़ा सफलतम प्रयोग रहा है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत की भी आज चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत के विकास से ही देश का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में काफी काम हुआ है और प्रवासी मजदूरों को देखते हुए नए कदम उठाना है, जिस पर काम चल रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि अगर गांव आत्मनिर्भर होते तो कई समस्याएं सामने नहीं आती। आज हमारे श्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं। जिस पूर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, जिसके श्रमिकों के बाहुबल में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य है, उस पूर्वी हिस्से का विकास बहुत आवश्यक है। पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया, तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है, कहीं स्टार्टअप्स इस काम में जुटे हैं, कहीं माइग्रेशन कमीशन बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, उससे भी गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए हैं। अगर हमारे गांव आत्मनिर्भर होते, हमारे कस्बे, हमारे जिले, हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते, तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है। और प्रधानमंत्री के मन की बात पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने भी सुनी। हालांकि रामकृपाल यादव होम क्वारंटाइन हैं, इस वजह से उन्होंने अपने ही आवास के पास अपने पार्षद और परिजनों के साथ मन की बात सुनी। रामकृपाल यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने बिहार के हिमांशु की चर्चा की, साथ ही लोगों को कैसे लोकल के लिए वोकल बनाना है, इस पर भी चर्चा की। रामकृपाल यादव ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी बूथों पर मन की बात सुनने की व्यवस्था की थी। पार्टी के निर्देश के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात थी, हर बूथ पर जो हमारी कमेटियां बनी है, सप्तऋषि यानी 7 जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, उनकी कमेटी बनी है, उनके साथ सुनने का हमने काम किया। तो मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत की श्रम शक्ति का जिक्र किया और जब पूर्वी भारत की बात होगी तो बिहार की भी चर्चा होगी। बिहार के श्रमिकों ने अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई है। ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे कुछ मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में पूर्वोत्तर भारत का जिक्र किया, साथ ही पूर्वोत्तर भारत के श्रम शक्ति का भी जिक्र किया। और जाहिर सी बात है, पूर्वोत्तर भारत खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ के श्रम शक्ति का कोई जवाब नहीं है। देश और दुनिया और हर जगह इन्होंने अपने श्रम शक्ति का लोहा मनवाया है। चाहे टेक्नोक्रेट की बात करें जो विदेशों में जाकर बिहार का नाम रोशन किए, और बिहार के अगर श्रमिकों की बात करें तो देश के कई राज्यों में जाकर वहाँ के विकास के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। इस वक्त हम एक ग्रामीण इलाके में है जहाँ पे मनरेगा का कार्य चल रहा है। कहे कि लॉकडाउन जब हुआ तो बड़ी संख्या में जो लोग थे वो बिहार पहुंच गए श्रमिक, और उनके रोजगार के लिए मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में
काम भी दिलाया जा रहा है। नंदकिशोर जी, बिहार में काम करने में कैसा लगता है? जब आप काम करते हैं कोई तरह का दिक्कत होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता, दिक्कत नहीं होता ना। और क्या चाहिए, रोजगार वगैरह मिल रहा है? हाँ, रोजगार मिल जाए ना, मनरेगा में दिक्कत ही ना हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में मजदूरों का जब श्रमिकों का जिक्र होता है तो बहुत मेहनती बोला जाता है। आपको लगता है कि मेहनत के मामले में आपको कोई पीछे छोड़ सकता है? नहीं, देश के कहीं श्रमिकों से टक्कर नहीं, कहीं भी टकरा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में बोले हैं कि पूर्वोत्तर के श्रमिक बहुत मजबूती से अपना काम करते हैं और बहुत कलेजा के मजबूत हैं। तो ये निश्चित तौर पर हमारे बिहार के जो मजदूर है और इस भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान निश्चित देगा। जो काम करवा रहे हैं प्रमुख है, उनकी भी बात आपने सुना और यही बात खुलकर निकल गई कि यहाँ के श्रमिकों ने भी पूरे आत्मविश्वास से कहा है कि हमें काम दीजिए, हम काम से पीछे नहीं हटेंगे। देश के किसी भी श्रमिकों से आप हमारी तुलना कर लीजिए, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने जब पूर्वोत्तर भारत का जिक्र किया और श्रम शक्ति का जिक्र किया तो उसमें बिहार एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है श्रम शक्ति के मामले में। तो जाहिर सी बात है, मन की बात से यहाँ के जो श्रमिक है उनसे बात की तो वो भी काफी उत्साहित दिखे और कुछ कर गुजरने की बात भी कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वैशाली। और कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के मन की बात सप्तऋषि के साथ कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी बूथों पर सप्तऋषि के साथ बात हुई। इस दौरान भाजपा के तमाम नेता और पदाधिकारियों ने इसे सुना। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी ने अपने बूथ पर मन की बात को सुना, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि कोरोना के बीच भारत में लॉकडाउन के बाद पहली बार किसी पार्टी का इस तरह का कार्यक्रम हुआ है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 60,000 बूथों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के मन की बात सप्तऋषि के साथ कार्यक्रम को सुना है और बूथों पर पार्टी की क्या स्थिति है उस पर चर्चा की गई। कोरोना के बीच की यही तैयारी हमारी हो रही है कि भारत में पहली बार लॉकडाउन के बाद किसी पार्टी का कार्यक्रम हर एक बूथ पर हुआ है। छपरा के क्वारंटीन सेंटर में खराब हलवा दिए जाने को लेकर हंगामा हुआ। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों ने सड़क जाम कर दिया जिससे काफी देर तक यातायात बाधित रहा। प्रवासियों ने घटिया खाना परोसने का आरोप लगाया, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए मिलने वाले सामान नहीं देने का भी आरोप लगाया। बाद में सीओ ने लोगों को शांत कराया। इसलिए सर ये थे जो खाने में दिक्कत आ रहा था। क्या दिक्कत आ रहा? थोड़ा सा सर मिल रहा था सूजी का हलवा, उसमें आटा मिक्स था और खाना टाइम से खाना नहीं मिलता सर, और सैनिटाइजर नहीं मिला अब तक। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।